जय हिंद। जीके जीएस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के बीच टॉप 60 प्रश्न लेकर आया हूं जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए बिना समय के मैं प्रश्न को शुरू कर रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न कहता है प्रथम यूपीएससी महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रोज मिलियन मैथ्यू। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरू बोलीविया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है इसको समझता हूँ। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो आनंद मठ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट चार नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की बात किया है कौन थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पाँच नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो पाँच नंबर प्रश्न कहता है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो झेलम नदी इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न छः नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि प्रथम भारतीय डाक टिकट कहाँ छापा गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 1 जुलाई 1852 यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सात नंबर प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, महू मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट आठ नंबर प्रश्न क्या कहता है इसको समझते हैं। तो आठ नंबर प्रश्न कहता है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो मेघालय। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नौ नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो नौ नंबर प्रश्न कहता है कि कब राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने स्वीकृति दी थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 22 जुलाई 1947। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न कहता है किस खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा गोलकुंडा की खान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न कहता है कि किस क्षेत्र को विश्व छत कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो पामीर का पठार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो खान अबुल गफार खान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न कहता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो जापान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न कहता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 8 अगस्त 1942। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझते हैं।
18 नंबर प्रश्न कहता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 25 वर्ष, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो रूस, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 22 नंबर प्रश्न कहता है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर की बात करें तो मणिपुर, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 23 नंबर प्रश्न कहता है राजा तरंगिणी की रचयिता कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो कल्हन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर की बात करें हेरोडोटस, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है इसको समझते हैं कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा पास्कल। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझते हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा संगणक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर की बात करें देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर की बात करें लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए हो जाएगा लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। राइट आंसर की बात करें अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न कहता है विश्व की लंबी पर्वतमाला कौन सी है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 1 नंबर प्रश्न कहता है उत्तर अमेरिका को एशिया से कौन अलग करता है, ये अलग करती वो बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो बेरिंग जल संधि, ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न। तो 32 नंबर प्रश्न कहता है कब और किसने बंगाल के विभाजन किया था। राइट आंसर की बात करें तो 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है भारत की जो प्रस्तावना का भाषा कहाँ से ली गई है। तो राइट आंसर की बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। राइट आंसर की बात करें फीमर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न कहता है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया। राइट आंसर की बात करें तो चंपारण, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर
37 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर की बात करें महर्षि पाणिनि, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 38 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर की बात करें भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। राइट आंसर की बात करें मेरियाना गर्त, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा KM करियप्पा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए 41 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा रक्त सर्वग्राही है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी इसका AB+ इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। राइट आंसर की बात करें नर्मदा नदी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर 1951, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा ओ ग्रुप। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 46 नंबर प्रश्न कहता है कांडला पतन कहाँ स्थित है। राइट आंसर की बात करें कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न कहता है किस नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। राइट आंसर की बात करें भागीरथी नदी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न कहता है इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से मिलाती है। राइट आंसर की बात करें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। राइट आंसर की बात करें कृष्णा नदी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न कहता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न कहता है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा पेराम्बूर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न कहता है भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न चीनी यात्री हेंगशांग ने कहाँ अध्ययन किया। राइट आंसर की बात करें राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर की बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न कहता है हेंगशांग किसके शासन काल में भारत आया था। राइट आंसर की बात करें हर्षवर्धन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट
57 नंबर प्रश्न, किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था? राइट आंसर की बात करें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। प्रश्न कहता है स्वतंत्रता के बाद विकसित पहले वतन का क्या नाम था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर होगा कांडला, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न कहता है राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा पारादीप, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न 60 नंबर प्रश्न कहता है भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन से हैं? राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पारादीप और हल्दिया, यही इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से वीडियो आपके पास मिलता रहेगा। आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।